टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट प्लेटू एंड प्लेन्स। तो उसको समझने से पहले हम समझते हैं अर्थ मूवमेंट क्या होती है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होती है। जियोमॉर्फिक मतलब जियोलॉजी को जो चेंज कर दे, उसकी मॉर्फोलॉजी को जो चेंज कर दे। अब वो कैसे होगी, हमें पता है ऊपर अर्थ क्रस्ट होता है, उससे नीचे लिथोस्फीयर होता है, और लिथोस्फीयर में बहुत सारी प्लेट्स होती हैं। वो प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं क्योंकि अर्थ के नीचे बहुत गर्मी होती है और प्रेशर क्रिएट होता है। तो यहाँ पे कंप्रेशन, टेंशन, डिफरेंट टाइप्स के जैसे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, उनकी वजह से क्या होता है, अर्थ की मॉर्फोलॉजी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे कैसे होगी मॉर्फोलॉजी चेंज, हमारा प्लेन बन जाएंगे, प्लेट्यू बन जाएंगे, माउंटेन बन जाएंगे। अब उनको बनने के लिए कुछ फोर्स चाहिए होगा। तो फोर्स टू टाइप के होंगे, एक होता है एंडोजेनिक फोर्स जो इंटरनली एक्ट करेगा, एक एक्सोजेनिक फोर्स जो एक्सटर्नली एक्ट करेगा और डिपोजिशन का काम करेगा। जैसे रिवर है, सेडिमेंट लेके आएगी अपने वाटर के साथ और डेल्टा की फॉर्मेशन कर देगी। ऐसे विंड इरोजन का काम करेगी, डिपोजिशन का काम करेगी, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स, ये हमारे क्या होंगे, एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स हमारा सडन फोर्स होता है, जैसे अर्थक्वेक एकदम से आता है, हमारा वोल्केनो भी एकदम से इरप्शन होता है वोल्केनो का, लैंडस्लाइड भी, ठीक है। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस स्लो मूवमेंट करते हैं, वर्टिकल एपिरोजेनिक मूवमेंट होती है और हॉरिजॉन्टल ओरोजेनिक मूवमेंट होती है। वर्टिकल जो एपिरोजेनिक मूवमेंट होती है उसकी वजह से कॉन्टिनेंट बिल्डिंग होते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड डाउनवर्ड का मतलब ये है कि भाई सी लेवल से कितनी हाइट है कॉन्टिनेंट की। हॉरिजॉन्टल और ओरोजेनिक मूवमेंट जब माउंटेन बिल्डिंग होती है तो डिफरेंट तरह से होती है। जैसे कंप्रेशन की वजह से हो रही है, कंप्रेशन का मतलब एक प्लेट यहाँ पे, एक प्लेट यहाँ पे, दोनों जैसे ये प्लेट है ये कंप्रेस होगी तो ये बीच वाला जो हिस्सा होगा वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, तो वो फोल्ड माउंटेन हो गया। फोल्ड माउंटेन टेंशन क्रिएट हो रही है और वो जो प्लेट है वो नीचे की तरफ धस गई, तो वो फोल्ड माउंटेन की फॉर्मेशन कर रही है। अब वोल्केनो है, वोल्केनो के इरप्शन की वजह से जो माउंटेन फॉर्म होंगे वो वोल्केनिक माउंटेन, और इन माउंटेन की रेजिड्यू से जो फॉर्म होंगे वो रेजिडुअल माउंटेन। अब ये तो हो गए माउंटेन। अब प्लेटू की बात करें तो जो प्लेटू है वो टेक्टोनिक प्लेटू और कॉन्टिनेंटल प्लेटू होते हैं। जैसे फोल्ड माउंटेन के इन बिटवीन जो प्लेटू फॉर्म होंगे उनको टेक्टोनिक प्लेटू या कॉन्टिनेंटल प्लेटू बोला जाता है। ऐसे ही एक होते हैं बॉर्डर प्लेटू। बॉर्डर प्लेटू मतलब जो माउंटेन के बॉर्डर पे प्रेजेंट होते हैं उनको बॉर्डर प्लेटू बोलते हैं। और वोल्केनिक प्लेटू, जब वोल्केनो से मैग्मा निकलेगा, लावा निकलेगा, तो वो ठंडा होता जाएगा लेयर्स की फॉर्म में और डिपॉजिट होता जाएगा और प्लेटू की फॉर्मेशन कर देगा। ऐसे ही माउंटेन की फॉर्मेशन भी होती है। तो वोल्केनो से प्लेटू भी बनेंगे, माउंटेन भी बनेंगे। अब जो हमारे यहाँ पे अलग अलग प्लेटू हैं, जैसे हमारा आया यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेटू, वोल्केनिक प्लेटू और बॉर्डर प्लेटू, इनके ऊपर ये हमारे फोर्स एक्सोजेनिक फोर्स एक्ट करेंगे, रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, ये फैक्टर्स इनको क्या करेंगे, इनकी वेदरिंग करेंगे या फिर इनका इरोजन करेंगे, जिसकी वजह से डाइसेक्टेड प्लेटू फॉर्म होंगे। तो समझते हैं हम प्लेटूज के बारे में। प्लेटू होते क्या है, प्लेटू फ्लैट हाईलैंड है। हाईलैंड मतलब ये सी लेवल है मान लो, और ये हमारा प्लेटू है, तो ये हाईलैंड हो गया। और ये टेबल जैसे दिखाई देता है इसलिए इसको टेबल लैंड भी बोल देते हैं। डिफरेंट टाइप्स की बात करें तो कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेटू होता है, वोल्केनिक और लावा प्लेटू, बॉर्डर प्लेटू, डाइसेक्टेड और इरोजनल प्लेटू। तो जो कॉन्टिनेंटल और टेक्टोनिक प्लेटू होता है वो हमारा किससे बनेगा, फोल्ड और फोल्ट माउंटेन से बनेगा। तो यहाँ पे हमारा या तो वो टिल्टेड होगा, इस तरह से होगा, ठीक है, या फिर वो हमारा क्या होगा, फोल्टेड फॉर्म में होगा। तो फोल्टेड फॉर्म में होगा तो हर्ज ऑफ जर्मनी इसका एग्जाम्पल है, और मेस्टा ऑफ सेंट्रल लेबेरिया ये हमारा टिल्टेड का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे जो बात करें हम कॉन्टिनेंटल प्लेटू की, तो उनका एल्टीट्यूड, जो हाइट होगी ना, उनकी जो ऊंचाई होगी सी लेवल से, वो यूनिफॉर्म ही होती है। और ये अगर हम कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो इंडिया में जो डेक्कन प्लेटू है वो हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेटू है। और हम जो इंटरमोस्ट प्लेटू होता है हमारा, इंटरमोस्ट प्लेटू का मतलब है कि दो फोल्ड माउंटेन है, दो फोल्ड माउंटेन के बीच में जो प्लेटू बनेगा उसको हम बोलेंगे इंटरमोंट प्लेटू। ये हमारा एग्जाम्पल है इसका तिब्बतन प्लेटू जो हिमालय और कुनलुन के बीच में है, एंड बोल्विया प्लेटू जो हमारी दो एंडीज की रेंजेस के बीच में प्रेजेंट है। वोल्केनिक प्लेटू कब बनेगा, जब हमारा लावा निकलेगा और वो मोल्टन लावा मैग्मा जो होगा हमारा वो ठंडा होगा
और उसकी डिपोजिशन की वजह से हमारा क्या बनेगा, वोल्केनिक और लावा प्लेटू बनेगा। अब देखो इग्नियस जो प्लेट होती है वो भी हमारी इग्नियस रॉक्स जो होती हैं, इग्नियस रॉक्स जो होती हैं वो भी किससे बनती हैं, बेसाल्ट से बनती हैं। वो जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो बेसाल्टिक जो लावा होगा वही हमारा वोल्केनिक प्लेटू की फॉर्मेशन करेगा। एग्जाम्पल है इसका एंट्रिम प्लेटू ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू एंड कोलंबिया स्नेक प्लेटू। नेक्स्ट है बॉर्डर प्लेटू, जो हमारे माउंटेन रेंज के बॉर्डर पे फॉर्म होगा, जैसे पेडमोंट प्लेटू और कोलोराडो प्लेटू। डाइसेक्टेड और इरोजनल का मतलब है वेदरिंग और इरोजन कंडीशन की वजह से इन प्लेटू की इरोजन की वजह से ये हमारा डाइसेक्टेड प्लेटू फॉर्म होता है, जैसे स्कॉटिश हाईलैंड। अगर और ड्रायर कंट्री की बात करें तो वहाँ पे वर्टिकल कोरेशन होता है रिवर्स के थ्रू, एब्रेशन होता है विंड्स के थ्रू, जिसकी वजह से वो प्लेटू को डाइसेक्ट कर देती हैं और स्टिप्स में, साइडिड में टेबुलर मासेस बना देती हैं, जिसको मेसास और ब्यूट्स बोला जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो सर्दर्न वेस्टर्न पार्ट, साउथ वेस्ट पार्ट जो है हमारा यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो हमारा डाइसेक्टेड और इरोजनल में हमारा मेसेस एंड बुट्स में आता है। अब मिनरल्स की बात करें तो जो अफ्रीकन प्लेटू है हमारा, उसमें गोल्ड होता है, डायमंड, कॉपर, मैग्नीज एंड क्रोमियम के डिपोजिशन ज़्यादा होती है। ब्राज़ीलियन प्लेटू की बात करें तो वहाँ पे आयरन, मैग्नीज, पर्टिकुलरली हमारा मिनाज एंड गेराज जो है एरिया है जहाँ पे ब्राज़ीलियन प्लेटू में, वहाँ पे आयरन और मैग्नीज मोस्टली पाए जाते हैं। डेक्कन प्लेटू की बात करें तो मैग्नीज, कोल एंड आयरन। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो प्लेटू प्रेजेंट है वहाँ पे गोल्ड और आयरन के डिपोजिशन ज़्यादा होती है। कि इंडिया के मैप में हम देख सकते हैं अपने पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। जो मेन प्लेटू है वो है हमारा डेक्कन प्लेटू, मालवा प्लेटू एंड छोटा नागपुर का प्लेटू। तो ये हमारी ट्रेंगुलर शेप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि हमें दिख रहा है। और यहाँ पे जो मालवा प्लेटू है वो ईस्टर्न राजस्थान में प्रेजेंट है। सी लेवल से 250 to 500 मीटर हाइट है उसकी। यहाँ पे विंध्या पर्वत लाई करता है, तो विंध्या में जब वेदरिंग और इरोजन की वजह से जो सेडिमेंट डिपॉजिट होंगे वो मालवा प्लेटू में डिपॉजिट होंगे। तो जो मालवा है वो सैंडस्टोन, सेल्स एंड लाइमस्टोन का मिलकर बना होगा। अब यहाँ पे वेस्टर्न घाट प्रेजेंट है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट प्रेजेंट है, उनके बीच में लाई करता है हमारा डेक्कन प्लेटू एंड कर्नाटक प्लेटू। तो जो हमारा डेक्कन प्लेटू है वो 600 to 900 किलोमीटर हाइट पे प्रेजेंट है। और डेक्कन प्लेटू हमने जैसे कि देखा टेक्टोनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेटू का पार्ट है, क्योंकि ये यहाँ पे जो हमारी वेस्टर्न घाट में जो माउंटेन रेंज लाई करती है उनके इन बिटवीन फॉर्म होता है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के। अब मेजर रिवर्स की बात करें तो डेक्कन प्लेटू में महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इन सब का जो फ्लो है उनके डिपोजिशन से ये बनता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे हमारा छोटा नागपुर प्लेटू है, ये नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन हो जाता है इंडियन अपलैंड का। यहाँ पे नॉर्थ पार्ट है, ये ईस्ट पार्ट है, तो उनका यहाँ पे जो प्लेन लाई करता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, उससे उठा हुआ रीजन है छोटा नागपुर रीजन। झारखंड में और वेस्ट बंगाल में लाई करता है, सी लेवल से 400 मीटर हाइट पे है। और यहाँ पे शिलोंग प्लेटू की बात करते हैं, ये भी डिवाइड हो रखा है मेघालय प्लेटू में, शिलोंग प्लेटू में, बट इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 1961 मीटर हाइट पे लाई करता है। तेलंगाना प्लेटू है 500 to 600 मीटर एलिवेशन है इसका सी लेवल से। अब हम बात करें बुंदेलखंड प्लेटू की, तो इसमें ग्रेनाइट और ग्नीज जो है उसकी डिपोजिशन होती है। 5 डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है यूपी की, और 4 डिस्ट्रिक्ट में एमपी, मध्य प्रदेश की 4 डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। ये कल्टीवेशन के लिए अनफिट है क्योंकि मोस्टली फ्लडेड रीजन रहता है यहाँ पे। वर्ल्ड के कुछ प्लेटू की बात करते हैं, जैसे कि कोलोराडो प्लेटू है, यहाँ पे प्लेटू दिख रहा है हमें। हाईएस्ट प्लेटू है अमेरिका में, और ये हमारा 2450 मीटर एलिवेशन पे प्रेजेंट है, एल्टीट्यूड पे प्रेजेंट है। डिवाइड किया गया है कोलोराडो रिवर्स एंड ग्रांड कैनियन के थ्रू। एंड उथा जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, एरिजोना एंड न्यू मैक्सिको, ये यहाँ पे कोलोराडो प्लेटू में लाई करती हैं। फिर उसके बाद हम स्पेन प्लेटू की बात करें तो मिडल स्पेन में लाई करता है, लावा प्लेटू का एग्जाम्पल है, और आयरन मिनरल डिपॉजिट यहाँ पर मिलते हैं।
लॉरेंशियन प्लेटू की बात करें, ईस्टर्न पार्ट में है हमारे कनाडा के, और आयरन ओर यहाँ पे ज़्यादा मिलता है, इसीलिए ये फेमस है। डेक्कन प्लेटू जो कि इंडिया में लाई करता है, 8 स्टेट को कवर करता है और माउंटेन रेंज के थ्रू लाई किया गया है, इसलिए इसको कॉन्टिनेंटल माउंट जो हमारा प्लेटू है वो भी बोलते हैं, और ईस्टर्न वेस्टर्न घाट से लाई किया गया है। साइबेरियन प्लेटू सेंट्रल साइबेरिया में उसके 1/3 रीजन को कवर करता है। येंसी एंड लेना रिवर जो है उन दोनों के बीच में लाई करता है। किम्बरले जो हमारा प्लेटू है ये नर्दर्न पार्ट में लाई करता है, ऑस्ट्रेलिया का। वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू बना है, तो वोल्केनिक या लावा प्लेटू इसको बोलेंगे। आयरन, गोल्ड, लैंड, जिंक, सिल्वर और डायमंड के डिपॉजिट यहाँ पे मिलते हैं। टाइप्स ऑफ प्लेन, जो एक एरिया होता है लो लैंड का, या तो वो लेवल पे होता है, मतलब उसका सारा हर जगह सेम एलिवेशन होगा, एल्टीट्यूड होगा, और अनड्यूलेटिंग होगा। इट सेल्डम अराइजेज मोर देन ए फ्यू 100 फीट अबव सी लेवल। और दो तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, एक तो भाई रिवर्स के थ्रू डेल्टा की फॉर्मेशन से प्लेन बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि भाई रिवर्स के पास में जो प्लेन बना हुआ है वेरी फर्टाइल है, ठीक है। एक टेम्परेट प्लेन होते हैं जो ग्रास लैंड जिसको हम बोलते हैं। तो जो रिवर प्लेन है वो हमारे गंगेटिक प्लेन है, मिसिसिपी प्लेन यांगत्जे रिवर से बनता है जो, और टेम्परेट प्लेन या ग्रासलैंड प्लेन हमारे रशियन स्टीप्स, द नॉर्थ अमेरिकन प्रेराइज एंड जो अर्जेंटीनियन पैम्पस है वो भी हमारा एग्जाम्पल है ग्रासलैंड का। अब 3 मेजर टाइप्स के प्लेन होते हैं इस बेस पे कि भाई वो कैसे फॉर्म हुए, उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, इस बेसिस पे हम उनको 3 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, स्ट्रक्चरल प्लेन, डिपोजिशनल और इरोजनल प्लेन। स्ट्रक्चरल प्लेन स्ट्रक्चरली डिप्रेस्ड एरिया होता है वर्ल्ड का, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल बेडेड रॉक्स के, हॉरिजॉन्टली जो हमारी रॉक्स लाई करती हैं उनके थ्रू फॉर्म किया गया है। एग्जांपल की बात करें, रशियन प्लेट जो फॉर्म करी गई है वो स्ट्रक्चरल प्लेन का एग्जांपल है। ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड सेंट्रल लो लैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल प्लेन। डिपोजिशनल प्लेन जो हमारे मिनरल डिपोजिशन से, मटेरियल के डिपोजिशन से फॉर्म किए गए हैं, और ये डिपोजिशन अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन मेथड के थ्रू यहाँ पे डिपॉजिट की जाती है, ग्लेशियर्स के थ्रू, विंड के थ्रू, अलग अलग यहाँ पे एक्सोजेनस फोर्सेस के थ्रू। तो यहाँ पे लेवल भी होता है, बट कई बार राइज भी हो जाता है। कभी कभी ये डिपोजिशनल प्लेन की कहीं पे डिपोजिशन ज़्यादा है तो वो थोड़ा एलिवेटेड रीजन हो जाता है, हाईली फर्टाइल होता है, क्योंकि यहाँ पे रिवर वगैरह के डिपोजिशन भी होंगे। तो अगर टाइप्स की बात करें डिपोजिशनल प्लेन की, तो वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे एलुवियल प्लेन्स, ये हमारे रिपीटेड रनिंग वाटर की डिपोजिशन से फॉर्म होते हैं, मतलब कि रिवर फ्लो कर रही है अपने साथ बहा के लेके आती है जो भी सेडिमेंट्स, वो डिपॉजिट कर करके हमारी एलुवियल प्लेन्स बनते हैं, एलुवियल सोइल मिलती है यहाँ पे। फ्लड प्लेन्स जो भाई फ्लड के थ्रू बनते हैं, लो प्लेन होते हैं, मतलब लो रीजन होता है, मोस्टली फ्लडेड रहते हैं और रिवर के पास में मिलते हैं, रिवर सेडिमेंट से बनेंगे। डेल्टेलिक रिवर भी डेल्टा से बनेंगे जो रिवर फॉर्म करेंगे, जैसे नील है और गंगा है। नील डेल्टा ऑफ इजिप्ट इसका एग्जांपल है। राइस और कॉटन कल्टीवेशन के लिए ये हमारा बहुत ही जो है मतलब इम्पोर्टेंट रीजन है। गंगा है राइस और जूट के लिए। गंगेटिक प्लेन, लोइज प्लेन जो है वो फाइन ग्रेन्ड अनस्ट्रेटिफाइड का मतलब है कि लेयर्स नहीं बनी होती, बस अक्यूमुलेशन होगा क्ले का, सिल्ट का, और वो अक्यूमुलेशन किससे होगा, विंड के थ्रू। विंड यहाँ पे एक्सोजेनस फोर्स का काम करती है, वो वैलीज में, हिल्स में, प्लेन्स में डिपॉजिट करती जाएगी सेडिमेंट्स को, और यहाँ पे लोइज प्लेन्स फॉर्म कर देगी, जैसे नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ चाइना एंड पेम्पस ऑफ अर्जेंटीना। आउटवॉश प्लेन हमारे डिपोजिशन सैंड और क्ले के डिपोजिशन से फॉर्म होते हैं, ग्लेशियर सेडिमेंट हैं ये। एग्जाम्पल की बात करें तो पार्ट है होलैंड का एंड नॉर्दर्न जर्मनी का। ये फिट नहीं होते कल्टीवेशन के लिए क्योंकि ग्लेशियर सेडिमेंट है, सैंड और क्ले ही है, तो सैंड और क्ले इज़ नॉट दैट फर्टाइल क्योंकि उसमें मिनरल्स नहीं होते हैं।
ड्रिफ्ट प्लेन है हमारी डिपोजिशन यहाँ पे होती है बोल्डर्स और क्ले की, ये भी ग्लेशियर शेडिमेंट के थ्रू बनते हैं। जो ओट वॉश प्लेन होते हैं और ड्रिफ्ट प्लेन होते हैं उन वो सेम ही प्रोसेस से फॉर्म होते हैं, बट क्या होता है जो आउट वॉश प्लेन होते हैं वो हमारे फर्टाइल नहीं होते, पर जो ड्रिफ्ट प्लेन होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, पार्शली कल्टिवेटेड होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो मिड वेस्ट रीजन किसका, यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड ईस्ट एंग्लिया इन इंग्लैंड। एंड नेक्स्ट है हमारा कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स में मैरीन स्वैम्प्स के डिपोजिशन की वजह से होता है, या फिर टाइडल डिपोजिशन से होता है, एस्चुरियन के डिपोजिशन से होता है। सीजनली फ्लडेड रहते हैं क्योंकि लो एलिवेशन होता है इनका, बिल्कुल कोस्ट पे लाई करते हैं इस वजह से। तो बेल्जियम की कोस्टल लो लैंड इसका एग्जाम्पल है, नीदरलैंड की गल्फ कोस्ट ऑफ यूएसए एग्जाम्पल है कोस्टल प्लेन का। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इरोजनल प्लेन की। नाम से ही पता चल रहा है जो ये हमारे प्लेन है इनके इरोजन की वजह से, विंड के थ्रू, हमारे आइस के थ्रू, मतलब ग्लेशियर्स के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू, रिवर्स के थ्रू, जो हमारा इरोजन होगा इन प्लेन्स का उसके थ्रू जो फॉर्म होगा उसको इरोजनल प्लेन बोलेंगे। वेरियस एजेंट क्या है इरोजन के, विंड है, आइस है, ग्लेशियर, रेन है और ग्लेशियर है। टाइप्स की बात करें तो पाइन प्लेन्स होते हैं। पाइन प्लेन्स ये हमारा पाइन प्लेन है फॉर्म्ड बाय डिन्यूडेशन। डिन्यूडेशन का मतलब ही ये होता है इरोजनल एक्टिविटीज़। मोर और लेस लेवल है, दिख रहा है हमें यहाँ पे लेवल है पर यहाँ पे लेवल नहीं है, यहाँ पे लेवल है फिर लेवल नहीं है। तो पाइन ये फॉर्म्ड होते हैं ह्यूमिड कंडीशन में, जहाँ पे हिल लोअर होंगी और टूट जाएगी वार्म कंडीशन होने की वजह से, और अनड्यूलेटिंग लो लैंड की फॉर्मेशन कर देगी। पेडिमेंट्स और पेडी प्लेन्स, यहाँ पे मैकेनिकल वेदरिंग, मैकेनिकल फोर्स जब एक्ट करते हैं तब फॉर्म होती है हमारी पेडिमेंट्स। ये यहाँ पे हम पेडिमेंट्स देख सकते हैं, ये हमारा पेडिमेंट्स प्लेन है। ये एरिड और सेमी एरिड, जहाँ पे थोड़ा सूखा होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है, उस कंडीशन में फॉर्म होता है। जेंटल स्लोप क्रिएट होते हैं, जैसे ये एक जेंटल स्लोप है, ये भी जेंटल स्लोप क्रिएट हो रहा है यहाँ पे प्लेन्स में, ये एग्जाम्पल है हमारा। और इनको इंजलबर्ग्स भी बोला जाता है पेडी प्लेन्स को। फिर एक आइस शोर्स प्लेन होते हैं जिसमें यहाँ पे ग्लेशियर का डिपोजिशन होगा, आइस शीट का डिपोजिशन होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो नॉर्दर्न यूरोप एंड कनाडा में कैनेडियन प्लेन जो है वो हमारे आइस शोर प्लेन का एग्जाम्पल है। डेजर्ट प्लेन एग्जाम्पल है रेग इन अफ्रीका।